बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल हरित वन में सभी जानवर बड़े प्रेम और मेलझोल से रहते थे। शेर राजा था, हाथी मंत्री, लोमड़ी सलाहकार और उल्लू न्यायाधीश। जंगल में किसी चीज की कमी नहीं थी, न खाना, न पानी और न ही शांति। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक विशालकाय मगरमच्छ भयानक पास की नदी से आकर हरितवन में आतंक फैलाने लगा। वह रोज किसी न किसी जानवर को खा जाता और कहता, अब से मैं ही इस जंगल का राजा हूं। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरी थाली में जाएगा। जानवर डर के मारे चुपचाप रहने लगे। शेर बूढ़ा हो चुका था, हाथी शांत था और लोमड़ी स्वार्थी। जंगल की शांति अब पूरी तरह भंग हो चुकी थी। हरितवन में एक छोटा प्यारा और चालाक खरगोश बुद्धिराम अपनी मां के साथ झाड़ियों में रहता था। वह छोटा जरूर था, पर उसकी समझ और बुद्धिमानी सबसे आगे थी। उसने सोचा, अगर किसी ने इस मगरमच्छ का सामना नहीं किया तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। कुछ करना ही होगा। वह सीधा गया शेर राजा के पास। बुद्धिराम, राजा जी, मैं मगरमच्छ से बात करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक योजना लेकर आया हूं जिससे जंगल को बचाया जा सकता है। शेर, हे छोटे खरगोश, तुम छोटे हो मगर दिल से बहादुर। अगर कोई इसे रोक सकता है तो शायद तुम ही हो। जाओ, पर सावधान रहना। बुद्धिराम सीधा मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ नदी के किनारे अपनी पूंछ फैलाए आराम कर रहा था। बुद्धिराम, हे जल के वीर, मैं तुम्हें एक गुप्त सूचना देने आया हूं। मगरमच्छ गंभीर होकर, क्या बात है छोटे जीव, तुम मुझसे डरते नहीं? बोलो। बुद्धिराम, एक और मगरमच्छ अग्रगामी इस नदी में आकर कह रहा है कि वह तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस जंगल का राजा बनना चाहता है। मगरमच्छ गुस्से में, क्या? कौन है वो मूर्ख? दिखाओ मुझे, अभी सबक सिखाता हूं। बुद्धिराम बोला, वह नदी के गहरे हिस्से में छुपा है। चलो, मैं दिखाता हूं। बुद्धिराम मगरमच्छ को ले गया एक पुराने सूखे कुएं की ओर। बुद्धिराम, देखो नीचे, यही वो है। इसी में छिपा है तुम्हारा दुश्मन। मगरमच्छ ने झांका। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखा और वो समझ बैठा कि यही उसका दुश्मन है। गुस्से में आकर उसने सीधे कुएं में छलांग लगा दी और गड़ाम नीचे जा गिरा। मगरमच्छ, धोखा, ये तो मैं ही हूं। बुद्धिराम ऊपर से बोला, ये तुम्हारे घमंड का अक्स था, मगर अब तुम यही रहोगे। जंगल फिर से आजाद हो गया है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शेर ने सभा बुलाई और सबके सामने कहा, शेर, आज एक छोटा खरगोश हमें बड़ा पाठ पढ़ा गया। बुद्धि, बहादुरी और सत्य सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्धिराम को राजकीय सलाहकार बनाया गया। उल्लू ने कहा, उल्लू, यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि छोटा कद कोई मायने नहीं रखता, अगर दिल बड़ा और दिमाग तेज हो। समय बीतता गया। एक दिन खबर आई कि जंगल के पास की पहाड़ी से एक लालची सियार धूर्तिलाल आया है। वह जानवरों को झूठे सपने दिखाकर अपने साथ ले जा रहा था। धूर्तिलाल, मैं तुम सबको ऐसे फल खिलाऊंगा जो तुम्हें अमर बना देंगे। मेरे साथ चलो पहाड़ियों में। कुछ भोले जानवर उसके झांसे में आ गए। बुद्धिराम को खबर मिली। बुद्धिराम, अब एक बार फिर जंगल को बचाने का समय है। बुद्धिराम ने एक नाटक रचा। उसने उल्लू, कछुए, तोते और बंदर की मदद से एक नकली चमत्कारी बाग तैयार किया जहां अमर फल दिखते थे। उसने जंगल में प्रचार कराया कि सिर्फ ईमानदार और सच्चे जानवर ही इन फलों का स्वाद चख सकते हैं। धूर्तीलाल को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा, अगर मैं वहां गया और फल खा लिया तो जानवर मेरी बात छोड़ देंगे। मैं इन्हें मूर्ख साबित करूंगा। धूर्तीलाल जैसे ही उस बाग में गया तो एक जाल में फंस गया। कछुए ने रस्सी से जाल को खींचा, तोते ने शोर मचाया और उल्लू ने राजा को खबर दी। शेर, हाथी और पूरा जंगल वहां पहुंचा। शेर, झूठ बोलने वाले का यही हश्र होता है। धूर्तीलाल को जंगल से बाहर निकाल दिया गया और पहाड़ियों में वापस भगा दिया गया। इस बार जंगल वासियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस उत्सव में नृत्य, गीत और पंचतंत्र की कहानियां सुनाई गई। अब से हर जानवर को पढ़ाया जाएगा कि सही गलत क्या होता है। हम ज्ञान वाटिका नामक विद्यालय बनाएंगे जहां बुद्धिराम पढ़ाएगा। बुद्धिराम ने कहा,
अगर सब मिलकर रहेंगे और अपने मन और मस्तिष्क से काम लेंगे तो कोई भी मगरमच्छ या सियार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।